जैसे अगर कोई फैमिली मेम्बर किसी का एक्सपायर होता है तो वो अपने घर के अंदर भी उसका घर पे मतलब अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे वो सेमेट्री बना सकता है और उसके ऊपर अपने घर को भी बिल्ड कर लेता है। इधर इन्होंने सेमेट्री बनाई हुई है और उसके ऊपर ही इन्होंने अपने घर को बिल्ड किया हुआ है। और इस गाँव में कोई भी गवर्नमेंट रूल्स नहीं चलते हैं, ये यहाँ के खुद पीपल जो लोग हैं वो खुद रूल्स करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंगली, ना कोई इस गाँव में कोई प्रधान है या किंग आप बोल सकते, कोई भी नहीं होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं योगेंद्र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सोलो जर्नी। एक और वीडियो में स्वागत है। तो मैं पहुंच चुका हूं खनौमा विलेज में, जो कि ये देखिए ये इसका एंट्री गेट है। और खनौमा विलेज वो एशियाज़ ग्रीनेस्ट विलेज इसको बोला जाता है। अभी यहाँ से मेन गेट से 1 किलोमीटर दूर है। बाकी इसका आने का रास्ता काफ़ी प्यारा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, ये आप एक बार देख लीजिए। तो देख लिया, अभी चलते हैं अंदर और अंदर चल के मैं इस गांव का टूर आपको कराता हूं और आपको इस गांव की कुछ डिटेल्स है वो डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। देन काफ़ी अच्छा मतलब है, इस ग्रीनेस्ट विलेज आप इसको बोल रहे हो, इंडिया का भी ग्रीनेस्ट विलेज इसको बोला जाता है। बाकी अंदर चलते हैं और पता करते हैं कितना ग्रीन है और कितना नहीं। बाकी एक बार ये देखिए ये एंट्रेंस। बाकी मैं अभी स्कूटी पे आया हूँ, 22-23 किलोमीटर होगा कोहिमा से। मैं एग्जैक्ट मेंशन कर दूँगा नीचे कितना किलोमीटर आ रहा था ये कोहिमा से। और ऐसा कुछ नज़ारा है इधर, ये खनौमा यूथ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग और वो खनौमा वुमेन रूल्स हार्ट यहाँ पे मेंशन है। सो लेट्स गो, चलते हैं और अंदर चल के आपको गांव में तो ये फाइनली गांव के अंदर एंट्री हो चुकी है। वेलकम टू खनौमा। सो फाइनली गांव के पास मैं पहुंच गया हूं, बिल्कुल यहाँ से लेस देन 1 किलोमीटर ये खनौमा विलेज रह गया है। और ये देखिए बोर्ड भी आ चुका है वेलकम टू खनौमा करके। सो लेट्स गो, अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको गाँव दिखाता हूँ खनौमा। गाइस खनौमा विलेज हम पहुंच गए हैं, जो एशियाज ग्रीनेस्ट विलेज है। और ऐसा कुछ नज़ारा है आप देखेंगे विलेज का। इधर ये पार्किंग एरिया और सामने चर्च बना हुआ है और ये गांव का एंट्रेंस आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये गांव का एंट्रेंस और इधर आप मेरे सामने देखेंगे, इधर ये टिकट काउंटर है नागालैंड टूरिज्म का। इधर आके आपको टिकट लेना होगा, जो कि 50 रुपीज़ का टिकट चार्ज होगा। और यहाँ पे एक गाइड लेना पड़ेगा, गाइड का इधर कंपलसरी है। विदाउट गाइड आप विलेज में एंट्रेंस नहीं कर सकते। तो मैंने टिकट ले लिया है, मेरा ये कुछ टिकट है और ये गाइड की पर्ची है जो कि 500 रुपीज़ की है। सो आप 1 जने हो 10 जने हो मैटर नहीं करता, लेकिन गाइड इधर कंपलसरी है। तो पर्सन के हिसाब से नहीं होगा, गाइड ग्रुप के हिसाब से होगा। सो लेट्स गो, अभी चलते हैं अंदर खनौमा विलेज जो एशियाज़ ग्रीनेस्ट विलेज है। तो अंदर चलते हैं, एक बार अंदर मिलते हैं। मैं अपने गाइड से भी आपको मिलाता हूँ एक बार और बताता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। सो प्लीज़ वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन है इंग्लिश में देंगे, जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी या मुझे लगेगा तो मैं आपको हिंदी में भी गाइड करता रहूँगा उस चीज़ के लिए। और बाकी इंग्लिश में तो वो बोलेंगे ही गाइड। सो लेट्स गो, एक बार अंदर चलते हैं और गाइड से मिलाता हूँ मैं आपको एक बार और फिर चलते हैं अंदर। ये है अवीज़ो हमारे गाइड, अवीज़ा सॉरी। तो ये हमारे गाइड है, ये आपको इन्फॉर्म करेंगे गांव के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवीज़ा। Yes.
So, my name is Aviza. Welcome to Konoma Village, the first green village in Asia. This फर्स्ट village, ग्रीनेस्ट विलेज Yes, ऑफ एशिया. yeah. So this village is about 600 to 700 years of age, और ये 600-700 साल पुराना गांव है यार. और भैया and then we have a total population around 3,000. Okay. We're a household between 5 to 600 household, and then all the community belongs to Christianity. ओके सो इस गांव में 500 से 600 गांव हैं और 3000 लोग इस गांव में रहते हैं और सब क्रिश्चियंस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. लेट्स गो. Here in 3 Konoma. churches. Yes, one is Roman Catholic Church, and then this is the Baptist Church, That one is the first Roman Catholic Church. Roman Catholic and This is the Baptist this is the Church. Baptist Church. this is the second one. Yes, and then also we have a Christian Revival Church in the middle of the village. Revival Church. ओके सो इस गांव में बेसिकली 3 चर्च है जो ये मैंने अभी आपको शो किए. सो यस And then this is a traditional gate called Karu. खुल खारो. Yeah, in our dialect. ओके So we have 7 different gates, 7 different Karu circling the whole village. ओके So this, yeah, Pitchla. इस गांव में जो मैंने जैसे दिखाया इसमें 3 गेट्स है. 7. गेट्स. सो इस गांव में 7 गेट्स हैं और सब गेट्स है वो डिफरेंट है एक दूसरे से. यस Yes, and then so this is a renovated stone gate. Actually, the gate is to be made by a piece of wooden wood. पीसो वुडन Wood. वुड. Yes. इज दिस वुड गेट? No, this is a stone gate. ओके ओके Renovated gate. ओके So over here, this is full moon indicates about the guidance of the village people, ओके. and then this is the prosperity, Mithun horn. सो बेसिकली जो मैंने बताया इस गांव में 7 गेट्स है. ये जैसा कुछ इज दिस फॉर मून राइट? Yeah, full moon फुल मून guidance, गाइडेंस एंड दिस वन Mithun horn. मिथुन होन. तो ये Prosperity. मिथुन का सींग बोला जाता है और दिस वन इज हॉर्नबिल फेस्ट. हॉर्नबिल Feather. फेडर. ओके सो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल. और इसके एक इस गेट के पीछे दिखा रखा है ये वुडन गेट है. एक्चुअली इस गांव में जो 7 गेट्स है जब इनकी फाइट होती थी ब्रिटिश आर्मी के टाइम तो उस टाइम पे इन गेटों को अंदर से क्लोज कर दिया जाता था. ओके दैट्स इट. लेट्स गो. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ये देखिए सामने बनाना लगे हुए हैं इस गांव में. बनाना ट्रीज. सो is this village is still greenest village of Asia? No, it's it's the first green village. First green. Yes, not the greenest village. Okay. It's the first green village. Okay. So ये एशिया's greenest village नहीं first greenest village है एशिया का. Is the parameter about for greenest for trees something or any other reason? You know, when before 1998, hunting, Okay. logging, burning of forest is not banned over here. Okay. And then after 1998, Mm-hmm. after several meetings, there our elder, our forefather, they have several meetings that if you keep on logging, hunting, then there won't be any sustainable development for the next generation. So the all are stopped. Yeah, everything And should have after which year? 1998. So So like in the year early in the year 2000, there comes a green village project where Okay. all the rooftop of the houses were painted in green. oh So after that, the Konoma is called as the first green village in Asia. ओके. सो जैसा भाई बता रहे हैं 1998 के बाद इस गांव में हंटिंग वगैरह और जैसे जंगल को जला दिया था, पेड़ों को काट दिया करते थे, वो सब बंद कर दिया है. और जितने भी इस गांव के घरों की छतें जो बताई जा रही है वो उनको ग्रीन पेंट कर दिया जाता था, जिसकी वजह से इसे ग्रीनेस्ट विलेज ऑफ फर्स्ट ग्रीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया बोला जाता था. राइट. सो बोथ
So all villages house roof are green Yes. now also. No, that was in the early 2000. ओके Yeah. सो सन 2000 में इस गांव की सभी छतों को ग्रीन किया था, जिसकी वजह से इस गांव को फर्स्ट ग्रीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया बोला गया। Is that also village Yes. area, right? Under Kanoma. Okay. So let's go. ऊपर चलते हैं। डायन हेलो। Wow. And the whole area is under this village? Yes, under this village. The farming area also, right? Everything is sold from here. This side, everything is belongs to Konoma. Okay. We have a neighboring village just near the opposite of Konoma. Which And one? then, Jukolo. no. So- If you go up, then we'll see another village. Okay. If not, then the rest, everything is under Konoma. Wow. Great. So this is the terrace paddy field. Mainly we cultivate rice crop over here. Okay. Done. धान, राइट। सो बेसिकली इस गांव में खेती होती है, वो धान की खेती होती है। और जो नीचे विलेज का एरिया दिखाया हुआ है पूरा इधर, ये सीढ़ी नुमा खेत बनाए हुए हैं जो कि धान की खेती में खेती इन्हीं पे होती है। यस। So for done for plantation, it starts in the month of June, ओके। and then for harvesting in the month of October. सो जून में इन धानों को स्टार्ट कर दिया जाता था, यानी कि उनके बीजों को बो दिया जाता था धानों को। और व्हेन वी स्टार्ट? June. जून। Yes. एंड आफ्टर दैट Harvesting it will be in the month of October. अक्टूबर में इनकी हार्वेस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती थी, राइट? And yeah, and then after we cultivate the rice crop, we do the mixed cropping. Like we plant varieties of vegetables, maybe like aloo, ओके ओके। cabbage. कैबेज। ओके। सो बेसिकली उसके बाद इस पे जो बाकी बचे टाइम में यहाँ पे सब्जी वगैरह की खेती की जाती है, वेजिटेबल्स वगैरह और बाकी चीज़ों की। And then right at this moment, the green patches in the terrace paddy field are mostly garlic for the commercial purpose. गार्लिक। Mm. ओके। द ग्रीनेस्ट अभी वन। थोड़ा green है ना, इसका बीच में green होता है ना, हाँ। वो तो सारे garlic का है। ओके। सो ये बीच में जो बता रहे हैं वो धान के अलावा इधर गार्लिक का भी होता है वो, लेकिन पर्सनल यूज के लिए होता है। Commercial के लिए। कमर्शियल के लिए ऑल्सो। Commercial। ओके। सो कमर्शियल यूज ऑल्सो। So where is near about market from here? Kohima। Kohima. So क्योंकि लिए तो सारे पत्ता सारे ऑर्गेनिक है ना। ओके। वेजिटेबल सो खुद आप इधर उग जाता है, लेकिन जो नियरेस्ट मार्केट है वो कोहिमा है, जो एसेंशियल फूड वगैरह और बाकी चीज़ों के लिए यूज में आती है। And Yes. then we don't use any chemicals or like pesticides in order to grow the Wow. vegetables. सो इस गांव में कोई भी पेस्टिस वगैरह या किसी प्रकार की दवाई यूज नहीं करते हैं खेती में, तो प्रॉपर ऑर्गेनिक खेती होती है यहाँ पे। लेट्स गो। वाह, काफ़ी मस्त लग रहा है यार ऊपर से, और काफ़ी सुंदर भी है। और इधर देखिए ये सनफ्लावर लगे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। Is there any king in this village? No. No? No any So how kings, to- not chief. Before in the olden days, like
all the decision making were done by the elder people. And their people, in the village people, Yes. right? So is no anyone particular person so who run is this village? No. No? Only And the what elder about the people. government? The government, they don't have any ruling system over here. Not. Yes. Okay, let's go. So ये कुछ abandoned house है इधर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस गांव में कोई भी गवर्नमेंट रूल्स नहीं चलते हैं, ये यहाँ के खुद पीपल जो लोग हैं वो खुद रूल्स करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंगली, ना कोई इस गांव में कोई प्रधान है या किंग आप बोल सकते हैं, कोई भी नहीं होगा। इस गांव के जो लोग होते हैं वो खुद ही इस गांव को रन करते हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली। सो लेट्स गो, ऊपर चलते हैं, एक बार ऊपर वो दिखाता हूँ। Yes, brother. So this memorial Okay. was built under the person named J.H. Daman. J.H. Daman. Daman. Okay. Daman. J.H. Daman. J.H. Daman, he is one of the first political officer during the invention in Naga Hills. Basically, he's the first officer, First officer. political officer Political officer. to come to Nagaland. Okay. Well, So he's not from Naga? no, he's from the British Army. British Army. Okay. Well, there will be, some lower lieutenant, Okay. maybe some major, but he was the political officer during the Naga Hills, the first person. So he's basically run for this village or not? No, he tried to capture Konoma. Sorry? He tried to capture Konoma. So Acha, that the okay. Konoma village to stay under his control, under the British control. Okay. But the Konoma So he people is fight with the Konoma's village, yes, right? yeah. Okay. So, but the Konoma people didn't want to stay under the British government. Right. So there comes a war between the British with the Konoma people. That Okay. is called Anglo-Konoma War. Okay, the Konoma people also war with this person? Yes. Okay. So while he tried to attack Konoma, J.H. Daman, he was killed in this village by the village people. Okay. So because of the memorial as well as because of the history, we make this memorial under his name. तो जैसे कि ये भाई बता रहे हैं, ये J.H. डमन्स जो कि ब्रिटिश आर्मी पर्सन था, पॉलिटिकल आर्मी पर्सन आप इसको बोल सकते हैं। ये वो इंसान था जिन्होंने इस खनोमा विलेज के साथ फाइट करने की कोशिश की और इस पे एक तरीके से बोल सकते हो कि कब्जा करने की कोशिश की थी। बट खनोमा विलेज के लोगों ने इनके साथ फाइट करके इसको जीत लिया, अपने विलेज को सेव कर लिया। और सेव करने के बाद जैसे इसको ढाई गया गाँव, मतलब खनोमा विलेज के लोगों ने J.H. डमन को यहाँ पे मार गिराया और मारने के बाद एज ए मेमोरी उनकी यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं उसकी उनकी समाधि यहाँ पे बनाई थी। सो उनकी आफ्टर दैट ही After we killed J.H. Daman, Okay. the Britishers, they sent more troops over here, more army. so his cemetery also here? No. Not cemetery, just Yes. For the memorial, For the memories. the history. Okay. And then some of the lieutenant, the major, those people came after J.H. Daman, and all those people were killed. will kill here. Yes. Okay. And but nobody has cemetery, I mean, No, here, no right? any cemetery for the British Army. ओके। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो J.H. डमन के अलावा और यहाँ पे काफ़ी पर्सन आए थे, जिनमें से बाकी कुछ पर्सन हैं जिनके नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। उनकी सेमेट्री यानी कि उनका कब्रिस्तान तो इधर नहीं है बोलने के लिए, जस्ट फॉर मेमोरी पर्पस पे उनके लिए इन्होंने यहाँ पे ये बनाया, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को ये कंफर्म रहे कि यहाँ के लोगों ने उनको मार के और अपने विलेज को बचाया हुआ है। यस। सो इधर से देखिए कुछ होल विलेज का व्यू आ रहा है। सो ये So देखिए, this is a fort. दिस इज अ फोर्ट। Fort. ओके। तो पहले ऐसे कुछ सीमेंट सैंड कुछ भी नहीं है ना, इसके लिए फोर्ट सारे फोर्ट all the forts are built just only by the stone. बाय स्टोन। Yeah. ओके। Yeah. So the fort is like kind of a places for a defense.
We have 3 kilns over here. सो बेसिकली जैसे मैं बता रहा था बोन फायर करते हैं और यहाँ पे गांव के लोग बैठते हैं, तो ये ऐसा कुछ बोन फायर किया हुआ है, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं गांव के। सो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ऐसा कुछ नज़ारा है इसका। सो ये पार्ट था इधर, इधर ये लकड़ियाँ प्रिजर्व करने के लिए स्पेस बनाया हुआ है इधर। Is this also home for someone? Yeah. Are you done here? Yeah. यहाँ पे तो होगा ना, उसके लिए यहाँ पे होगा ना। हाँ हाँ। Okay, so let's go. इसको भी देख लेते हैं एक बार। So this is a age group house. Age group house. Age Okay. group house. Whenever a boy and a girl reach their 14 or their 15 puberty age, the elder people, they will find a mentor for them. Mentor. Mentor. Okay. And then under his mentorship, they will form an age group. There will be an age difference of 5 to 7 years. And then between that years, they will come together from an age group. And then when the plantation season starts, that is in the month of June, they will gather together, go to the paddy field, earn the money. In the terrace paddy field, they will save the money. The next year, we have a festival called Tekrani. So basically guys, ये गाँव के, और ये हर कॉलोनी में एक एक बना हुआ है, ये भी सेम 3 कॉलोनी है ना। हाँ 3 कॉलोनी में एक कॉलोनी में एक, एक कॉलोनी में एक। सो बेसिकली इस गांव में जो 3 कॉलोनी है, हर एक कॉलोनी में एक एक ऐसा बना हुआ है। और ये मैं बता देता हूँ क्या बना हुआ है इसमें ना, हर एज लाइक 12 से 15 या 12 से 18 एक एज ग्रुप के अंदर जो लड़का और लड़की होते थे वो इकट्ठा होते थे। एक्चुअली वो करते क्या थे कि वो पहले नीचे जो धान की खेती होती है वहाँ जाके थोड़ा मेहनत करके पैसा अर्न करते थे। पैसा कमाने के बाद वो ठिकरानी करके एक फेस्टिवल होता है, वो फेस्टिवल पे यहाँ पे लड़का और लड़की इकट्ठे होते थे और यहाँ पे पैसे स्पेंड करके, उन पैसों को खर्च करके एंजॉय करते थे, अपना कल्चर डांस करते थे और वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आते थे। मैं दिखा देता हूँ, एक पिक्चर भी लगी हुई है ऐसे कुछ, वो ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस में ऐसे इकट्ठे होते थे। और बेसिकली ये जो बोर्ड बनाया हुआ ये वो डेकोरेट करते थे, जैसे कि ये जो बैम्बू बना हुआ है, इस बैम्बू से ऊपर सिर्फ लड़के जो डेकोरेट करते थे वो सामान लगता था, और इस बैम्बू से जस्ट नीचे जो यहाँ तक जो प्लेस बना हुआ है इस पे वो लड़कियां डेकोरेशन में डेकोरेट करती थी, तो उनके वो डेकोरेट किए हुए आइटम यहाँ पे लगाए जाते थे। सो ये कुछ इनका ट्रेडिशनल है इधर। That's it. And then, after that particular age group, when they reach 40 or maybe 50 years old, then that particular age group, they will contribute something to the whole village without any funds from the government or funds from the village, without any help. So within the group itself, they will contribute वो पैसे होगा or maybe a labor. तो एग्जाम्पल लाइक मे बी कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ए फुटपाथ। ओके, एनी मतलब गांव में कुछ भी होगा तो उसमें कंस्ट्रक्शन में या किसी भी चीज में जो पैसे का खर्च होता था वो डोनेट किया हुआ पैसे यूज होता था, जो कि वो बच्चे ही डोनेट करते थे। नहीं बच्चे के लिए तो नहीं होता है, लेकिन वो उसका एज ग्रुप इसे बड़ा होगा ना, 40 साल 25 साल इसे होगा ना, उसका टाइम भी वो कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, सो बेसिकली आप समझ ही चुके होंगे, यहाँ पे अभी आगे भैया ने हिंदी में ही बताया, जो एज ग्रुप होता था उसका कोई लड़का होता था, कुछ लड़के होते थे जो कि यहाँ पे डोनेट भी करते थे। जो डोनेट पैसा होता था वो गांव के किसी भी चीज में यूज किया जाता था। ओके, सो ऐसा कुछ ही विलेज था जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। लेट्स गो, अभी ये फाइनल हो चुका है, अभी चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से हमने इस विलेज की शुरुआत की थी। सो लेट्स गो। So is this the local shop of this village, right? Okay. So ये गांव का लोकल शॉप है जहाँ से ये अपना डेली यूज का सामान है वो परचेज करते हैं। अरे
तो बाय बोल दिया हमने और अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है विलेज टूर। और बेसिकली हम जो बात कर रहे थे सेमेट्री से रिलेटेड बात कर रहे थे। इस जो जनरली यहाँ सेमेट्री यूज़ कर रहे हैं लोग, वो सेमेट्री अपने घर के नीचे ही कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, ये अगेन मिथुन का सर ये घर बने हुए हैं और ये देखिए इधर इन्होंने सेमेट्री बनाई हुई है और उसके ऊपर ही इन्होंने अपने घर को बिल्ड किया हुआ है। इस गांव में बेसिकली 3 चर्च है, 3 में से 2 में इन्होंने सेमेट्री बनाई हुई है, 2 के पास में एक्चुअली सेमेट्री है, 3rd के पास नहीं है। और होता क्या है, जैसे अगर कोई फैमिली मेम्बर किसी का एक्सपायर होता है तो वो अपने घर के अंदर भी उसका घर पे मतलब अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे वो सेमेट्री बना सकता है और उसके ऊपर अपने घर को भी बिल्ड कर लेता है। सो ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है जो मुझे पहले पता नहीं था। इस गांव में बेसिकली 3 स्कूल हैं और क्लास 10 तक वो स्कूल है जिसमें पढ़ाया जाता है और उसके बाद ये नियरेस्ट टाउन में या फिर ये बोल सकते हो कि कोहिमा जाके अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। सो ये कुछ शॉप है। सो फाइनली इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो दी है वो पसंद आई होगी। और अभी से आई एम सॉरी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको गलत लगी या मैंने लॉन्ग दी है तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट कर देना। बाकी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन गाइड ने दी है और सही समझ में आया उसी तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट की है। सो आई होप वीडियो पसंद आया। प्लीज़ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है solojurney07 जहाँ पे मैं अपने लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ, मैं करंट में कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ और कहाँ नहीं, और फोटोज़ वगैरह। और मेरा फेसबुक आईडी है solojurney। सो बाय गाइज, ये था खनोमा विलेज जो एशियाज़ फर्स्ट ग्रीनेस्ट विलेज है। बाकी बाय गाइज, आपको मिलते हैं किसी नई वीडियो में। मैं यहाँ से एक बार व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये अभी करंट में इधर का व्यू है यार, कितना प्यारा व्यू हो चुका है। अभी 4 बजने वाले और शाम को 4 बजे कितना सुंदर व्यू हो गया है। सो बाय गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सो एक बार अंदर चलते हैं, सीट अंदर से मैं दिखा देता हूँ बस को। तो ये देखिए बस स्टैंड पे मैं रुका था इधर, और बस के बाद इधर अगर मैं बात करता हूँ तो ये खाने के लिए क्या रखा हुआ है। तो ये कुछ नागालैंड का बस स्टैंड है यार।